नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है हिंदी का। इसमें हम आपको कराएंगे गद्यांश। तो आज का पहला गद्यांश है, तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं, तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं, उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी, जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं, तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव भी दूर करती है। ये गद्यांश हमारा अनुच्छेद 2018 एग्जाम में आया हुआ था। अब हम इसके कराएंगे आपको क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह सुगंध देती है। सुगंध तो देती है, तो ये बिल्कुल सही है। यह तनाव दूर करती है, ये भी सही है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। देखिए लिखा हुआ, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। चौथा है, इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप है। तो इसमें क्या होगा, इसका मूल स्थान जो है वो पश्चिमी यूरोप नहीं है। ये पश्चिमी यूरोप 16वीं शताब्दी में पहुंची थी। मूल स्थान जो था इसका वो था, क्या था, भारत। इसलिए इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो होगा हमारा चौथा, जो गलत होगा। इसमें लिखा है कौन सत्य नहीं है। सुगंध देती, ये भी सही है। तनाव दूर करती, ये भी सही है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी, ये भी सही है। बस इसमें गलत होगा हमारा कि इसका मूल स्थान जो है वो भारत है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं। तो विश्व में तुलसी की, ये लिखा हुआ है हमारा 150 प्रकार हैं। इसका जो 100 है वो भी गलत हो जाएगा, 170 ये भी गलत हो जाएगा, 150 ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और चौथा भी हमारा गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था। पहला ऑप्शन है, पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, मंदिरों के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए। चौथा ऑप्शन, ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो तुलसी के पौधों को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था, क्योंकि पहले मंदिरों को पथिकों के विश्राम गृह के रूप में उसका उपयोग करते थे। ये लिखा है, मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में करते थे। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने के विशेष गुण होते हैं। जैसे जो पथिक आए हैं वो पानी ढूंढ रहे हैं और उनकी जो पत्तियां हैं तुलसी की वो अपनी जीभ में रख लें तो उनकी प्यास कम हो जाती है। तो क्या है, पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा पहला। दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, तुलसी का मूल निवास किस देश में है। अब यहाँ पर तुलसी का मूल निवास पूछ लिए, यहाँ मूल स्थान तो जो पश्चिमी यूरोप गलत हो गया था। अब यहाँ मूल निवास, तो इंग्लैंड है, चीन है, भारत है, इटली है। यहाँ मूल निवास क्या है, ये है, इसका मूल निवास भारत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। दूसरा हमारा सही है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, शहद और तुलसी का मिश्रण। पहला ऑप्शन, स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। अहितकर मतलब नुकसानदायक। दूसरा ऑप्शन, स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक है। थोड़ा सा लाभदायक है ये तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा हानिकारक है तो ये बिल्कुल गलत है।
अहितकर है, बिल्कुल गलत है। इसकी ये होगा स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये लिखा हुआ है, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, 5वें का दूसरा। अब हम अगले गद्यांश पर आएंगे। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं जिनमें उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों में मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपाने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती हैं जिनमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे होते हैं, इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती है जैसे वह रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले ना मिलें तो इसका यह अर्थ है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। क्या है? जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वह रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए। यदि आपके घर में जाले ना मिले तो इसका यह अर्थ है कि घर में मकड़ियों से मुक्त, यानी घर में मकड़ियाँ नहीं हैं। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है? पहला ऑप्शन मकड़ी के रंग, दूसरा ऑप्शन मकड़ी के जाले, तीसरा ऑप्शन मकड़ी के अंडे, चौथा ऑप्शन मकड़ी के खाद्य पदार्थ। तो ये अनुच्छेद मुख्य रूप से मकड़ी के जाले के रूप में है। हर जगह मकड़ी के जाले के बारे में वर्णन किया गया है। इसका आंसर होगा हमारा दूसरा। सेकंड क्वेश्चन है, मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते हैं अंडों को थामने में, भोजन को पकड़ने में। देखिए जाले क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं, तो वह मकड़ी अंडे को भी थाम लेते हैं, बिल्कुल सही है। भोजन को पकड़ लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अंडों को बचाने में, ये भी सही है। और कीटों को डराने में, तो कीट डरते नहीं हैं, इसमें कीट के फंस जाते हैं। तो जाले सहायक किसमें है? नहीं होते हैं, चौथे में कीटों को डराने में। थर्ड क्वेश्चन है, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उन्हें जाले में शिकार फंस गया है? वे उसे सूंघती हैं, वे उसे सूंघती हैं, वे उसका अनुभव करती हैं और वे उसे देखती हैं। मकड़ियाँ कैसे जान लेती? देखिए ये लिखा है, जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वह फंस गया है। मकड़ियाँ जान लेती हैं कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है। यानी कि जाल जो है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है क्योंकि जाल हिलने लगता है और कीट तक वो पहुंच जाती है। तो मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं? जो उसका अनुभव करती हैं कि उसकी जाल अब हिल रहा है, लिखा है ना, जाल हिलने का अनुभव करती है, तो जाल हिल रहा है तो इसका मतलब किसमें फंस गया है कुछ, इसलिए इसका हो जाएगा तीसरा। चौथा, पहला और दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी हमारा 2018 एग्जाम में एक गद्यांश आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का यह अर्थ नहीं है कि मकड़ी को अब भूख नहीं है। दूसरा ऑप्शन मकड़ी बाहर निकलने में डर रही है। तीसरा ऑप्शन मकड़ी सो गई है। चौथा ऑप्शन मकड़ी है ही नहीं। घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का यह अर्थ नहीं है कि घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मकड़ी को अब भूख नहीं है, मकड़ी बाहर निकलने में डर रही है, मकड़ी सो गई है, मकड़ी है ही नहीं। घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का अर्थ यह है कि, यहाँ पर नहीं काट देंगे हम क्योंकि सब बिल्कुल सही है इसके, कि मकड़ी अब है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। इसमें यहाँ पर नहीं होगा, गलत है ये। पांचवा ऑप्शन है, यहाँ जीवित रहने का अर्थ है स्वीकारना। दूसरा ऑप्शन है देखना। तीसरा ऑप्शन है सोचना। चौथा ऑप्शन है जीना। तो यहाँ जीवित रहने का अर्थ है जीना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चौथा।
तो ये हमारे गद्यांश हैं। अगर आपको ये कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर से हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे और हम आगे को गद्यांश को पढ़ के दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें गलत नहीं करना है। अब हम इसी तरह आगे गद्यांश लेके आते हैं। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं। इसे बनाने में कम समय लगता है और बाज़ारों में भी यह सरलता से मिल जाते हैं। बच्चे फल, सूप, अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर, पिज़्ज़ा की बड़ी मांग है। यद्यपि ये बनाने बड़े आसान है, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक हैं। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं होती है। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं। मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है। यह वाला गद्यांश भी 2018 एग्जाम में आया हुआ है। फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? जीवन शैली में बदलाव लाकर, मोटापे का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, चौथा है पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन देकर। फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? फास्ट फूड क्या है? मोटापे का कारण बनकर। तो इसका क्या होगा हमारा? मोटापे का कारण बनकर, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। जीवन शैली में बदलाव लाकर, ये भी गलत है। हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, ये भी गलत है। पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन देकर, तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए? पहला ऑप्शन, फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल गलत है। ये आसानी से उपलब्ध है। थर्ड ऑप्शन है, ये हमारी जीवन शैली बदल देता है। चौथा ऑप्शन है, ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर लिया क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चौथा। पहला स्वादिष्ट होता है लेकिन हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें नुकसान करता है। आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए बढ़ावा नहीं दे सकते हम। जीवन शैली बदल देता है, तो ये तो है होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ है नकल करना? पहला है अनुकरण करना, दूसरा है तुलना करना, तीसरा है कार्य करना, चौथा है अपनाना। तो नकल करने का मतलब होता है देख करके उस काम को करना, यानी कि अनुकरण करना, हमने उसको देख करके किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है फास्ट फूड से हो सकती है अनिद्रा, जेब पर भार, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, सामाजिक स्तर पर हानि। देखो, अनिद्रा तो होती ही है, जेब पर भी भार होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए इसका ये देखिए लिखा हुआ है, जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। इसलिए इसका क्या होगा हमारा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा होगा हमारा, घर पर बना खाना कैसा होता है? पोषक नहीं होता है। देखिए लिखा गया है, उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है जो पौष्टिक भोजन खाते हैं। घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं, जो हमारी सभ्यता को अपनाने के लिए गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है। तो घर पर बना खाना पोषक नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। फास्ट फूड से अच्छा नहीं है, ये भी गलत है। फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक है, ये बिल्कुल सही है। ना तो पौष्टिक है ना ही स्वादिष्ट है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसमें क्या हो, घर पर बना खाना हमारा फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें हमको विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है और
जो हमारे लिए नुकसान भी नहीं करता, ज़्यादा तेल मसाला भी उसमें नहीं होता है घर का बने खाने में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा तीसरा। तो ये थे हमारे आज के कुछ गद्यांश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही आगे वीडियो हमारी देखते रहें। थैंक यू।